Guys, I am going to discuss about female reproductive system, its anatomy and physiology of internal and external organ both। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम दोनों के बारे में देखेंगे इसी एक वीडियो में, एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन दोनों, ताकि मतलब बहुत ही शॉर्टली इसमें जो है बहुत कम, ज़्यादा डिटेल नहीं किया है ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, तो बच्चे इसमें नोट्स बना सकते हैं और एक ही वीडियो में बहुत सारी नॉलेज वो ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें कि ओवरीज के बारे में देखेंगे। ओवरीज क्या होती है, वो इसको जो होता है फीमेल की लाइफ मेकर भी इसको बोलते हैं। जो फीमेल्स होती हैं वो उसका लिए उसके ये बनने के लिए एक मेन ऑर्गन इसको माना जाता है फीमेल का, तो लाइफ मेकर बोलते हैं उसको, जीवन देने वाला टाइप का, ठीक है। तो फॉर इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर, अगर इसके फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ओवरीज की जो लेंथ होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी, और जो इसकी चौड़ाई होगी यानी कि जो इसकी विड्थ होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और जो इसकी थिकनेस होगी यानी कि जो पूरी मोटाई, गोलाई जिसे बोलते हैं, वो 1.5 सेंटीमीटर तक थिक होगी वो, ठीक है। और इन अपीयरेंस टू अपीयर टू बी अ शेप लाइक अ आलमंड, यानी कि ये जो इसका जो शेप होता है दिखने में कैसी होती है, एक बादाम की तरह ये देखने में मिलती है, ठीक है। और ये कैसी रहती है, ग्रेइश वाइट इन कलर की ये होती है, ठीक है। और इसका जो लोकेशन होता है वो कहाँ पे ये रहती है, ये रहती है कि प्रॉक्सिमल ऑफ बोथ साइड ऑफ यूट्रस, यानी कि ये जो यूट्रस है इसी के पास ही ये रहती है, नियर बाय यूट्रस, दोनों साइड में ये रहती है। कहाँ, लोअर एब्डोमेन में, यानी कि अगर हम बाहर से स्ट्रक्चर में देखें वुमन का, तो जो ये जो अम्बिलिकस कॉर्ड होती है उसके ये नीचे देखने को मिलती है, तो लोअर एब्डोमेन में ये रहती सिचुएटेड रहती है, अब बाहरी तरीके से अगर देखें तो, ठीक है। तो ये जो होती है लोअर एब्डोमेन में रहती है। और इसका जो काम होता है वो क्या होता है, ओवरी का काम, इसका जो ओवरी का जो काम होता है वो होता है प्रोडक्शन करना और मिच्योर करना, किसको, जो ये द जो ओवरीज होती है उसको क्या करना, प्रोड्यूस करना, मिच्योर करना और उसको डिस्चार्ज करना, किसको, एग को। जो एक्सेल होता है यानी कि जो ओवा भी इसे बोलते हैं, तो उसको यहाँ पे ये प्रोड्यूस करेंगी, उसको फिर यहाँ पे ये मिच्योर भी करती हैं, और उसके बाद ये उसको जब वो मिच्योर हो जाता है तो उसको वो बाहर आउट कर देती है, यानी कि डिस्चार्ज कर देती है, ठीक है। तो जो ओवरीज का जो फंक्शन अगर हम देखें तो ये हमने देख लिया कि जो ओवरीज होती है वो क्या करती है, बनाती भी है, उसको मिच्योर भी करती हैं और उसको रिलीज भी करती है, किसको, एग को, जो एग सेल होता है, ठीक है, जिसको ओवा भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होती है जो ओवरीज जो होती है वो मैच्योरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेकेंडरी जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फीमेल की, ठीक है। यानी कि जब उनकी प्यूबर्टी टाइम होता है, टीनेजर्स होती हैं, तो जो उसमें सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की जो का काम भी कौन करती है, ओवरीज करती है उसमें लाने का, कि वो एक फीमेल की जो सेक्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको भी ये सेकंड काम इनका ये रहता है, ठीक है, सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को उसमें मेंटेन करना फीमेल में, ठीक है। एंड इट्स आल्सो हैज़ 3 डिवीज़न, इसके 3 डिवीज़न हम बता सकते हैं। कि एक तो होता है मतलब प्रोटेक्शन लेयर ऑफ द एपिथीलियम की बनी होती है। तो ये इसकी जो डिवीजन होते हैं क्या होता है कि ये जो 3 भागों में इसको हम बांट सकते हैं, बता सकते हैं कि जो बाहरी जो इसका जिससे ये कवर रहता है वो किससे बना रहता है, एपिथीलियल लेयर का बना रहता है, जो इसको क्या करता है, जो इसके इंटरनल पार्ट होता है इसको प्रोटेक्ट करता है, बचा के रखता है, ठीक है। और फिर उसके बाद होता है कॉर्टेक्स, और सबसे सेंटर में होता है मेडुला, ठीक है। सबसे सेंटर में क्या होता है, मेडुला होता है, ये देख लीजिए आप। ये जैसे ओवरी है तो सबसे बाहर एपिथीलियम हो गया, उसके बाद इसका बीच वाला जो होता है वो कॉर्टेक्स हो गया, और सबसे अंदर जो हो गया मेडुला हो गया, ऐसे करके आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो फेलोपियन टिप की बात करते हैं आप, ये जो फेलोपियन टिप आप दिख रही है आपको, इसकी बात करते हैं। तो जो फेलोपियन टिप होती है इसका काम क्या होता है कि जो एक रास्ता बनाना, ठीक है, पाथवे ऑफ द एग सेल, यानी कि जो इसने एग रिलीज किया अभी ओवरी ने, उसको क्या करना है, उसको एक रास्ता देना है, कहाँ तक पहुँचाने के लिए, यूट्रस तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। तो ये एक रास्ता बनाता है, ये जो फेलोपियन ट्यूब होता है, पाथवे बोल सकते हैं। पाथवे का मतलब होता है एक रास्ता देना, बनाना, जिससे कि वो एग सेल कहाँ पहुंच सके, टुवार्ड द यूट्रस, यानी कि यूट्रस तक पहुंचाने में उसको हेल्प कर सकता है। आप ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एग टू द फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, ओके। एंड ये जो होती है स्मूथ हॉलो टनल होता है, यानी कि ये जो ओवरी, ये जो फेलोपियन ट्यूब होती है ये क्लोज नहीं रहती, कहीं भी चिपकी नहीं रहती, ये कैसी रहती है, खुली हुई रहती है, हॉलो रहती है, एक टनल के शेप की रहती है, ठीक है। और जो कि
4 पार्ट में इसका डिवीज़न होता है, ठीक है। एक तो हो गया इंटरस्टिशियल हो गया, जो कि 1 सेंटीमीटर लेंथ, इसकी जो लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर, तो इसका इंटरस्टिशियल हो गया। फिर स्थमस हो गया, जो कि 2 सेंटीमीटर लेंथ होती है, मतलब 2 सेंटीमीटर तक स्थमस होगा, 1 सेंटीमीटर तक इसकी जो होगी इंटरस्टिशियल हो गया। एम्प्यूला हो गया, जो कि 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है उसकी लंबाई। और जो इनफंडिबुलम हो गया, वो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जिसका जो शेप होता है वो फनल का शेप का होता है। ये देख रहे हैं आप, ये जैसे फनल होती है ना, जैसे कीप होती है, उसके शेप का होता है, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, ठीक है। इसी के ऊपर एम्पुला, उसी के ऊपर स्थमस, और उसी के अंदर जो सबसे अंदर का पार्ट होगा उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल, जो कि 1 सेंटीमीटर तक उसकी लेंथ होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया फिलोपियन ट्यूब के बारे में आप देख रहे हैं। तो जो फनल शेप का जो होता है उसको फिम्ब्रिया बोलते हैं, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, ये जैसा आप देख पा रहे होंगे ये। तो ये जो होता है फनल शेप का होता है, इसमें स्मॉल हेयर्स होते हैं जिसको कि फिम्ब्रिया बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो ओवम होता है उसको क्या करते हैं, वो फिलोपियन ट्यूब तक का पहुंचाते हैं, मतलब उसको रिसीव करते हैं कहाँ से, ये जो ओवरी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एग मिला। एग में यहाँ पे जो ये फिम्ब्रिया, इसमें क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर बने, जो कि क्या करता है, एग को रिसीव करता है और उसको वो ट्यूब तक पहुंचाता है, ठीक है। तो जो फिलोपियन ट्यूब होती है, ये जो होती है किसकी बनी होती है, इसमें जो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइन होती है, और इसके जो नीचे होता है वो कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं, और मसल्स लेयर लेयर रहती है। इतने से ये फिलोपियन ट्यूब बनी होती है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, मतलब सॉफ्ट मेम्ब्रेन का बना होता है, मतलब लचीला जिसे बोल सकते हैं आप। और उसके नीचे जो होती है कनेक्टिव टिश्यू रहेंगे, अंडर अंडर इज जो कनेक्टिव टिश्यू एंड द मस्कुलर लेयर, ठीक है। जो इस तरीके से जो लेयर होती है मस्कुलर लेयर होगी, और मसल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल। अब ये जो मस्कुलर लेयर होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिव रहती है, जो कि क्या करती है, प्रॉपर द ओवम फॉरवर्ड, जो कि उसको जैसे इस तरीके से उसमें क्या होगा, जो पेरिस्टालसिक मूवमेंट होता है इस तरीके से ना, यूं यूं करके, जैसे इंटेस्टाइन में होता है। तो वो क्या करता है, हमारे जो फूड होता है उसको क्या करता है, वो उसको रेक्टम तक, उसका जो आगे तक पहुंचाता है, यानी कि जब स्टमक से वो आगे की ओर को उसको पहुंचाता है, पुश करता है। तो वही इसका मतलब हो गया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब, इस तरीके से वो क्या करता है, मूव करती है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो ओवम होगा उसको आगे की ओर को वो धकेलने का काम, जिससे हम कह सकते हैं वो उसको पुश करने का काम होगा। जब उसमें मूवमेंट होगा तो ओवम जो होगा वो आगे की ओर फॉरवर्ड होगा, कहाँ की ओर, उसकी ओर, यूट्रस की ओर, ठीक है। तो इसका जो डिस्टल एंड ऑफ द फिलोपियन ट्यूब होता है वो क्या रहता है, हमेशा खुला रहता है, मेकिंग अ पाथवे फॉर द कंसेप्शन टू अकर, ठीक है। जिससे कि क्या हो सके, वो एक जो फिलोपियन ट्यूब का जो एंड होता है, एंड ऑफ द फिलोपियन ट्यूब जो रहता है वो ओपन रहता है, जिससे कि जो एग है वो कहाँ तक पहुँच सकता है, यूट्रस तक पहुँच सकता है, जिससे कि क्या होगा, फिर कंसेप्शन स्टार्ट होगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ से इसने रिसीव किया, अब ये यहाँ से इसने पाथवे किया, और ये यूट्रस का जो यहाँ पे ये क्या रहेगी, इसकी ओपनिंग क्लोज नहीं रहती। अगर क्लोज होगी तो क्या होगा, जो ये ओवम होता है, ओवम होगा या ओवा होगा, वो अंदर इंसर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओपन रहता है, और नियर बाय द यूट्रस क्या रहेगा, ये ओपन रहता है, जिससे कि जो एग होता है वो कहाँ पे पहुँच पाएगा, ट्रांसपोर्ट कहाँ पे हो पाएगा, यूट्रस में आराम से इम्प्लांट हो पाएगा, ठीक है। और फिर वहाँ पे उसका कंसेप्शन होगा, ठीक है। अब है यूट्रस को हम देखते हैं, ये जो यूट्रस की बॉडी है उसको देखते हैं। तो यूट्रस क्या होता है, ये हॉलो मस्कुलर पेयर शेप का होता है, ठीक है। नाशपाती के आकार का रहता है, हॉलो रहता है, मतलब अंदर से खोखला रहता है, और ये नाशपाती के आकार का रहता है, ठीक है। और ये एक मसल्स का बना रहता है, मस्कुलर रहता है, मस्कुलर बॉडी रहती है इसकी, ठीक है। इसमें बोन वगैरह कुछ नहीं रहता, मस्कुलर बॉडी रहता है। और ये कहाँ पे रहता है, ये जो इसका जो लोकेशन होता है वो पेल्विक बोन पे रहता है, ठीक है। जो हमारी जो पेल्विक बोन होती है उसमें ये रहता है, उसके जो पोस्टी और इसके जो पीछे की ओर को होगा वो क्या होगा, ब्लैडर होगा, और आगे की ओर क्या होगा, यूरिथ्रा होगा, यानी कि बीच में रहेगा। फीमेल के आगे यूरिथ्रा होगा, पीछे रेक्टम होगा, बीच में क्या होगा, यूट्रस होगा, ठीक है। और ये किसके अंदर रहेगा, पेल्विक बोन के अंदर सेफ रहता है, ठीक है। और इसका जो एस्टिमेटेड, अगर हम इसकी बात करें लंबाई चौड़ाई और मोटाई की, तो जो इसकी लंबाई होती है 5 to 7 सेंटीमीटर तक होती है लंबाई, ठीक है। और जो इसकी जो विड्थ होती है वो कैसी रहेगी, 5 सेंटीमीटर रहती है चौड़ाई, ठीक है। और जो इसकी जो विड्थ होगी 5 सेंटीमीटर की, डीप जो हो गया 2.5 सेंटीमीटर डीप रहता है इन वाइडस पार्ट में, ठीक है।
और ये जो होता है नॉन प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है उसका 60 ग्राम तक का वेट होता है। अब नॉन प्रेग्नेंट मतलब जो प्रेग्नेंट नहीं है, जिन्होंने अभी कंसीव नहीं किया बेबी, तो जो इसका जो नॉर्मल वेट होता है वो 60 ग्राम आप बोल सकते हैं, ठीक है। फिर तो बेबी का भी ग्रोथ होगा और इसका भी जब जब मदर प्रेग्नेंट होगी तो इसका जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो वेट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसका जो फंक्शन होता है वो मेन फंक्शन तो यही होता है कि ये क्या करता है, जो यहाँ से जो एग मिला फिलोपियन ट्यूब से, तो उसको क्या करा इसने, रिसीव किया, ठीक है। लेने के बाद इसने क्या करा, उसको अपने अंदर उसको रखा, ठीक है, इम्प्लांट किया, अपने जगह दी, उसको प्रोवाइड किया प्लेस अपने अंदर, और उसको क्या किया, नरिश किया, ताकि वो क्या रहे, हेल्दी रहे जो भी ओवा है, ताकि वो फीटस में कन्वर्ट हो पाए और उसका अच्छे से ग्रो हो जाए, ठीक है। फिर हम यूट्रस कंटिन्यू ही करते हैं। तो इसका जो ये होता है, ये प्रोटेक्ट करता है किसको, ग्रोइंग फीटस को, ठीक है। अब जो एग था वहाँ पे क्या हुआ, प्लेसेंटा, ये जो सॉरी जो इसकी एंडोमेट्रियम थी, जो अंदर की जो लेयर थी, वहाँ पे क्या बना, ये जो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा में फिर इसको उसको मतलब ये इस तरीके से उसको शेल्टर देता है एग को, ताकि वो वहाँ पे क्या हो, उसके लिए एक कुशन की तरह ये प्लेसेंटा को भी बनाएगा, और उसमें फिर क्या होगा, एग को इम्प्लांट करेगा, रखेगा, जिससे कि वो सुरक्षित रहे, उसको नरिश मिले, और वो फिर वो जो ग्रोइंग फीटस है उसको भी क्या करता है, फिर ये प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, ताकि उससे कोई इंजरी वगैरह ना हो। तो यहाँ पे वो प्रोटेक्ट रहता है उसका, ये जो यूट्रस होता है फीटस का क्या रहेगा, एक घर होता है, शेल्टर आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये जो होता है यूट्रस 3 भाग में बटा होता है, ठीक है। सबसे ऊपर इसकी बॉडी होती है, फिर बीच में होता है स्थमस होता है, और सबसे नीचे होता है सर्विक्स, ठीक है। 3 पार्ट में ये डिवाइड हो, जो पतला वाला होगा वो स्थमस होगा, अभी मैं दिखा देती हूँ आपको। और ये जो बॉडी होती है, ये मतलब जो ये बॉडी होगी इसकी यूट्रस की, ये जो होती है अपर, ये जो ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये क्या कहलाता है, बॉडी कहलाता है, ठीक है। और ये जो होता है एक्सपैंड करता है, ये जो ग्रोइंग फीटस फीटस इसके अंदर कैसे ग्रो करता है, तो ये क्या करता है, स्ट्रेच होता है, मतलब एक्सपैंड करता है उसको, फीटस के लिए जितनी आवश्यकता होती है उतना ये उसको जगह देता है, मतलब इसमें खिंचाव होने की एक ताकत रहती है, यानी कि स्ट्रेचेबल रहता है, ठीक है। और जो स्टेमस, जो स्थमस होता है, ये क्या रहता है, ये एक शॉर्ट कनेक्शन होता है, बिल्कुल छोटा सा एक कनेक्शन रहता है, किसके बीच में, बॉडी के बीच में और सर्विक्स के बीच में, बिटवीन द बॉडी एंड द सर्विक्स, ठीक है। एंड दिस इज द पोर्शन दैट कट ड्यूरिंग द सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। और जो जब यूट्रस में जब कट लगता है सिजेरियन सेक्शन में, तो कहाँ पे लगता है, वो यहीं पे लगता है, ठीक है, स्थमस में ही ये लगता है। ये भी आपका एक जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको कि आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ये एमसीक्यूज के लिए। अब है सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है, ये सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, जो कि लाई करता है हाफ अबव द वजाइना, ठीक है। ये जो वजाइना होती है उसके ऊपर, ये आधा ऊपर रहता है सर्विक्स के, एंड अनदर जो आधा पार्ट होता है वो वजाइना में एक्सटेंड करता है सर्विक्स, ठीक है। और मतलब इसमें फिर क्या होगा, एक इंटरनल लॉस होता है जो कि सर्विक्स का पार्ट होता है, और एक एक्सटर्नल, जो अंदर की ओर इसका जो ओपनिंग होती है उसको इंटरनल लॉस कहेंगे, और जो बाहर की ओर वजाइना की साइड रहती है, नीचे की ओर रहती है सर्विक्स की, वो हो गई सर्वाइकल ऑस, एक्सटर्नल सर्वाइकल ऑस, ठीक है। और जो इसकी जो ये जो ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। ये जो ओपनिंग होती है, ये जो इंटरनल ऑस और जो एक्सटर्नल ऑस होता है वो सर्वाइकल कैनाल में ओपन होता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये एक बार बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये यूट्रस आप देख पा रहे होंगे, सबसे चौड़ा वाला पार्ट क्या हो गया, बॉडी हो गया, और जो यहाँ पे जो पतला वाला पार्ट होता है, ये हो गया स्थमस, और उस ये पूरा जो होता है वैसे सर्विक्स होता है, ठीक है। तो जब ये जो सर्विक्स होता है, ये एक्सटर्नल लॉस हो गया, और ये इंटरनल लॉस हो गया, ये पतला वाला जो अंदर की ओर को है वो इंटरनल, और जो बाहर की ओर है वजाइना की साइड है वो एक्सटर्नल लॉस हो गया, ठीक है। इन बॉडी के और सर्विक्स के बीच में भी एक छोटा सा पार्ट होता है पतला, उसको बोलते हैं स्थमस, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए, ये है वजाइना, ठीक है, वजाइना, और जो वजाइना हो गया, और जो सर्विक्स के बीच का जो ब्रिज होगा वो हो गया एक्सटर्नल लॉस, मतलब जस्ट वजाइना को टच करता हुआ जो, और इसकी जो ओपनिंग होती है सर्विक्स की, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लॉस, और जो स्थमस के पास वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंटरनल ऑस, इंटरनल सर्वाइकल ऑस भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सर्विक्स। उसके बाद है मॉन्स। अब हम आ जाते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस भी बोलते हैं इसको, मॉन्स वेनरिस भी बोल सकते हैं आप। तो ये जो होता है, ये पैड
टिश्यू, ये जो होता है पैड ऑफ फैट टिश्यू, यानी कि फैट टिश्यू का एक पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है, पैड सा बना होता है, जो कि कहाँ पे रहता है, सिम्फेसिस प्यूबिस के ऊपर रहता है, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं, इसके नीचे सिम्फेसिस प्यूबिस है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये जो होता है ओवर द सिम्फेसिस प्यूबिस रहेगा, और ये किससे कवर रहता है, ये जो जो एक मोटे और घुंघराले हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, उससे ये बंद कवर रहता है, जिसको कि प्यूबिक हेयर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये इट प्रोटेक्ट द प्यूबिक बोन फ्रॉम द ट्रॉमा, इसके नीचे क्या है, प्यूबिक बोन है, जिसको कि ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है इंजरी से, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये है, ये मॉन्स प्यूबिस भी बोलते हैं इसको, मॉन्स वेनरिस भी बोल सकते हैं, जो कि फैट का बना होता है, और फैट का एक पैड सा बना होता है, जो कि अपने क्या करता है, प्यूबिस बोन को क्या करेगा, इसी के नीचे प्यूबिस बोन होती है, जिसको कि ट्रॉमा से बचाता है, और कहाँ रहता है, सिम्फेसिस प्यूबिस आपने सुना होगा, उसी के ऊपर ये रहता है, ठीक है। अब है लेबिया माइनोरा। तो लेबिया लेबिया जो माइनोरा होता है वो स्प्रेड टू कनेक्टिव टिश्यू का फोल्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे, छोटा सा ये अंदर, ये तो बाहर वाली है, जिसको कि ये आप देख पा रहे हैं बाहर फैट, और जो एक अंदर पतली सी जो लाइन है, ये देख पा रहे हैं आप, मैं ऐसा दिखा देती हूँ आपको, ये है, माइनस लिखा होगा ना यहाँ पे, ये देखिए, ये मेजोरा हो गई, ठीक है, ये वाली बाहर वाली मेजोरा हो गई, और उसके अंदर, ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप, ये पतली सी लाइन सी दिख रही है आपको, ये हो गई माइनोरा, ठीक है, ये हो गई लेबिया माइनोरा। ओके, तो ये जो होती है लेबिया माइनोरा होती है, ये टू फोल्ड होते हैं ना, दो फोल्ड, एक इधर से हो गया, एक इधर से हो गया, तो टू कनेक्टिव टिश्यू के फोल्ड होते हैं, जो कि पिंकिश कलर के होते हैं, और ये जो होते हैं इंटरनल सरफेस को क्या करते हैं, मतलब जो इनका इंटरनल सरफेस होता है वो किससे बना रहता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से बना रहता है, और इसमें जो होता है बाहर की अंदर की ओर म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है, और बाहर की ओर क्या रहती है, स्किन रहती है, ठीक है, लेबिया माइनोरा के। माइनोरा मतलब ये लेबिया मेजोरा से छोटा ही है, अंदर की ओर है, तो इसको लेबिया माइनोरा, माइनोरा मतलब छोटा, इसलिए ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें क्या रहती है, सिबेशियस ग्लैंड रहती है, ठीक है, जो कि सीबम को सिक्रीट करती है, ठीक है, इसमें ओवर द एरिया, इसके पूरे एरिया में सिबेशियस ग्लैंड रहती है, ठीक है, लेबिया माइनोरा के पूरा एरिया में, ठीक है। और इसमें जो लेबिया मैन्यूरा होता है वो टू इनर फोल्ड होते हैं स्किन के, जो कि क्या, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, टू इनर फोल्ड ऑफ द स्किन इज कॉल्ड लेबिया माइनोरा, ठीक है, जो कि क्या रहते हैं, इनसाइड ऑफ द लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के अंदर रहते हैं। ये भी बोल सकते हैं आप इनर, ये जो दो इनर फोल्ड होते हैं स्किन के, जो कि क्या रहते हैं, वजाइन सराउंडिंग द ओपनिंग ऑफ द वजाइना, जो कि ये वजाइना की ओपनिंग है, इसके चारों तरफ ये रहते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है लेबिया माइनोरा का, कि ये क्या करते हैं कि जो वजाइना होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और यूरिथ्रल, जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है यहाँ पे, और जो वजाइना होता है उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द मैकेनिकल इरिटेशन, ओके। एंड मैकेनिकल इरिटेशन हो सकता है, ड्राइनेस हो सकता है, और इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ओके। तो ये हो गया लेबिया माइनोरा, ओके। देन लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा का क्या है, ये जो बाहर वाली जो है, इसको आप बोल सकते हैं आउटर लिप बोल सकते हैं, इसको आउटर लिप भी बोलते हैं, और जो लेबिया माइनोरा होता है उसको इनर लिप भी बोलते हैं, ठीक है, इसको इनर लिप से भी कह सकते हैं और आउटर लिप से भी कह सकते हैं। तो ये हो गया लेबिया मेजोरा, मेजोरा जो होगी ये बाहर वाली होगी, मेजर से याद कर लीजिए, बड़ा वाला मेजर हो गया, माइनर छोटा वाला हो गया, ठीक है। तो जो बाहर का है वो मेजर है। तो ये जो लेबिया मेजोरा होती है ये कहाँ रहती है, जो ये अंदर जो लेबिया माइनोरा थी उसके दोनों साइड को ये रहती है, ठीक है। लेबिया माइजोरा दो फोल्ड होते हैं इसके, फैट टिश्यू का बना होता है, ये भी फैट टिश्यू का बना होता है, दो फोल्ड होते हैं, जो कि जो लेबिया माइनोरा होता है उसके दोनों को ये बाहर बाहर रहते हैं दोनों को, और ये कनेक्टिव, ये कवर करते हैं बाय द लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड द एपिथेलियम, जो कि होती है लेबिया माइजोरा, ठीक है। ये किससे बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो वो लूज कनेक्टिव टिश्यू भी रहते हैं, और फैटी टिश्यू रहते हैं, जो कि कवर बाय द फैटी टिश्यू कवर बाय द किससे, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियम, जिसको कि लेबा मेजोरा कहते हैं। इसका जो फंक्शन होता है, ये क्या करता है, जो एक्सटर्नल जेनाइटल, ये जो एक्सटर्नल जो दिख रहे हैं, दिख पा रहे हैं हमको, जो बाहर के जो जेनाइटल ऑर्गन होते हैं उसको क्या करता है, ये
प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। मैंने कि जो ये अब ये बाहर से इसमें कवर का काम करेगा, सेम लाइक डोर समझ लीजिए, जो कि अंदर के जो ये जो दिख रहे हैं एक्सटर्नल पार्ट, उसको क्या करता है, ये बचा के रखता है, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटल को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। एंड द डिस्टल यूरिथ्रा एंड वजाइना फ्रॉम द ट्रॉमा, और जो ये ओपनिंग ऑफ द वजाइना है इसको भी प्रोटेक्ट करेगा, और जो यूरिथ्रा है यानी कि जितना भी ये पार्ट हम देख पा रहे हैं उसको सबको ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचा के रखता है, ठीक है। इट कवर्ड इन प्यूबिक हेयर, और ये भी किससे कवर रहता है, प्यूबिक हेयर से कवर रहता है। जैसे कि सिम्फेसिस प्यूबिस में आपने देखा था, सो मॉन्स प्यूबिस में आपने देखा था, वो मोटे घुंघराले बालों से कवर था, सेम ये भी क्या रहता है, उससे कवर रहता है, जो ठीक है। इसको जो होता है इससे क्या होता है, एडिशनल प्रोटेक्शन मिल जाता है और अच्छी से बचाव मिल जाता है अगेंस्ट द हार्मफुल बैक्टीरिया, यानी कि जो अंदर बैक्टीरिया जा सकते हैं ड्यूरिंग किसी भी वे में, तो उससे क्या करेगा, ये उसको बचा के रखेगा, ठीक है। तो ये होता है इसमें, उसको वो एंटर नहीं होने देंगे। तो ये इसका काम था। क्या क्या काम था इसका, एक तो था कि एडिशनल प्रोटेक्शन देता अगेंस्ट द हार्मफुल बैक्टीरिया, और क्या करेगा, इंटरनल ऑर्गन को भी ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। साथ में वजाइना और ट्रॉमा, ये वजाइना और यूरिथ्रा को भी ट्रॉमा होने से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। देन द वेस्टिब्यूल, अब हम देखते हैं वेस्टिब्यूल के बारे में। तो इस ये क्या होता है, चिकनी और चपटी सरफेस होती है, जो कि कहाँ रहती है, इनसाइड द लेबिया, ठीक है। ये जो लेबिया है इसी के अंदर ये इनसाइड रहती है, दोनों दोनों साइड रहेगी वेस्टिब्यूल, जो कि चिकनी होती है और चपटी होती है, यानी कि स्मूथ और फ्लैटन सरफेस होता है, ये एरिया होता है जहाँ पे कि क्या रहती है, कुछ जो ओपनिंग टू द यूरिथ्रा एंड द वजाइनल अराइज, ठीक है। तो ये कहाँ पे ओपन होता है, स्मूथ फ्लैटन सरफेस होता है इनसाइड द लेबिया, और जहाँ पर ये क्या रहता है, यूरिथ्रा में और वजाइना में ये ओपन होती है, इसकी ओपनिंग, ठीक है। और ये जो वेस्टिबुलर, ये भी माना जाता है कि इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, कि जो ये क्लिटोरिस जो यहाँ पे होती है उसके साथ मिलकर ये काम करता है ड्यूरिंग दी सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो होता है इनसाइड रहता है ना। तो यहाँ पे ये इनसाइड रहेगा, दोनों साइड में रहेगा, और ये कैसा रहता है, चपटा रहता है और स्मूथ रहता है, और प्रोटेक्ट किसको करता है, ये यूरिथ्रा को और ये वजाइना को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। और ये जो होता है, ये जो क्लिटोरिस होती है उसके उसमें जो होता है ये, उसके साथ मिलके ये ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या करता है, ये काम भी करता है। इस तरीके से इसको बता बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब जो क्लिटोरिस के बारे में देखते हैं, ये है सामने। तो ये जो क्लिटोरिस है इसका काम क्या होता है, कि ये स्मॉल सर्कुलर ऑर्गन होती है, छोटी और एक गोलाकार ऑर्गन होता है, जो कि क्या रहता है, जो किससे बना रहता है, इरेक्टाइल टिश्यू से बना रहता है इन फ्रंट ऑफ द लेबिया माइनोरा, ठीक है। ये जो लेबिया माइनोरा अंदर वाला, वहीं पर ये जो होता है क्लिटोरिस भी रहता है। और ये क्लिटोरिस क्या रहता है, कवर्ड रहता है फोल्ड स्किन से, जिसको कि मतलब ये एक स्किन, इसकी ये जो क्लिटोरिस होगा इस ये किससे कवर रहेगा, फोल्डेड, जो इसको फोल्ड करके रखता है उसको बोलते हैं प्रीपियस बोलते हैं। ये जो होता है वेरी सेंसिटिव टू स्टिमुलेशन, ठीक है। ये जो होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, स्टिमुलेट एकदम से स्टिमुलेट हो जाता है, सेंसिटिव होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि सेंटर ऑफ द सेक्सुअल अराउजल इसको बोल सकते हैं आप, और प्लेजर बोल सकते हैं फीमेल को, बिकॉज इट हाईली सेंसिटिव होता है टू टच एंड टेम्परेचर, यानी कि इसको अगर टच करो, इसका जो टेम्परेचर से और टचिंग से ये सेंसिटिव रहता है। तो ये हाईली मतलब इसका जो फंक्शन होता है प्लेजर देना वुमेन को, और किस समय, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय, ठीक है। ये इसका काम रहता है, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे इसको, ये है, ये देख पा रहे होंगे क्लिटोरिस है। ये जो लेबिया माइनोरा है, लेबिया माइनोरा के पास ही ये सेंटर में रहती है, ठीक है। और ये एक प्रोट्यूस पार्ट भी ऑर्गन बोल सकते हैं, उभरा हुआ छोटा सा सर्कुलर पार्ट इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। सेंसिटिव होता है और इसका काम सिर्फ प्लेजर्स देना होता है और ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद है स्किनीज ग्लैंड। तो ये जो होती हैं ये ऑल्सो कॉल्ड द पैरायूरिथ्रल ग्लैंड भी इसको बोलते हैं। ये कहाँ पे, जो पैरायूरिथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, ये दोनों ओर से रहती है। यूरिथ्रा, जो यूरिथ्रल मीटर्स होता है इसके दोनों साइड ये रहती हैं, एंड इसमें क्या रहती है, डक्ट रहती है, जो कि कहाँ ओपन होती है, यूरिथ्रा में ओपन होती है, ठीक है। और इसका जो जब ये जो ग्लैंड होती है, ये क्या करती है,
कुछ लुब्रिकेशन जो सिक्रीशन होता है ये लुब्रिकेट करती है, सिक्रीशन के थ्रू क्या करती है, लुब्रिकेट करती है एक्सटर्नल जो जेनाइटल ऑर्गन होते हैं ड्यूरिंग कॉइटस। ठीक है, ये देखिए आप, तो ये जो स्किनीज ग्लैंड ये देखिए आप यहाँ पे है ये, ठीक है, ये क्लिटोरिस है, क्लिटोरिस के जस्ट पास में स्किनीज ग्लैंड है। इसमें जो डक्ट रहती है वो कहाँ ओपन होती है, यूरिथ्रा में ओपन होती हैं, और ये भी यही वाला काम करती है कि जो सिक्रीशन वो प्रोड्यूस सिक्रीट जो करती है उससे क्या रहता है, लुब्रिकेट रहेगा ड्यूरिंग दी सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो इंजरी से प्रिवेंट करेगा। ठीक है, फिर है बार्थुलिन ग्लैंड। तो बार्थुलिन ग्लैंड को क्या कहते हैं, बल्बो वजाइनल ग्लैंड भी इसको बोलते हैं, ये भी एक नाम आप एमसीक्यूज के लिए देख लीजिए। बार्थुलिन ग्लैंड इज कॉल्ड ऑल्सो बल्बो वजाइनल ग्लैंड। ओके, तो अनदर ग्लैंड, ये जो ये भी एक दूसरी ग्लैंड है, एक स्किनीज ग्लैंड देखी हमने कि ये बार्थुलिन ग्लैंड भी एक और ग्लैंड है जो कि क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है लुब्रिकेशन के लिए ड्यूरिंग दी एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ओके, ये क्या करती है, जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं उनको लुब्रिकेट रखेगी ड्यूरिंग दी सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, एंड इट हैज़ डक्ट, इसमें भी क्या रहते हैं, डक्ट रहते हैं जो कि ओपन होते हैं डिस्टल वजाइना में। ठीक है, ये जो नीचे की जो वजाइना होती है वहाँ पर ये ओपन होते हैं, डिस्टल ओपन वजाइना में। बोथ द दीज ग्लैंड, ये जो दोनों ग्लैंड होती हैं ये क्या करती हैं, इनका जो सिक्रीशन होता है वो अल्कलाइन होता है। ठीक है, चाहे वो स्किनीज का हो चाहे वो बार्थुलिन का हो, वो सिक्रीशन जो होता है वो अल्कलाइन है। एक और एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चन तैयार हो गया कि वो अल्कलाइन होता है कि एसिडिक होता है, तो ये अल्कलाइन होता है, जिससे कि जो स्पर्म होते हैं वो क्या रहते हैं, सर्वाइव रहते हैं, वो किल नहीं होते हैं ना। तो वो जो वजाइना में जो स्पर्म पास होते हैं वो कैसे रहते हैं, वो सर्वाइव रहते हैं, जीवित रहते हैं, क्योंकि वो ड्यू टू अल्कलाइन सिक्रीशन। ठीक है, मतलब वो एसिडिक नहीं है। ठीक, तो ये तो हो गया, बार्थुलिन ग्लैंड का भी काम हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है, यहाँ पे बार्थुलिन ग्लैंड रहती दोनों साइड में, तो इसका भी काम होता है सिक्रीशन को देना, ताकि वो जो है लुब्रिकेट रहे, और अल्कलाइन सिक्रीशन होता है जिससे कि जो स्पर्म वजाइना में होते हैं वो अलाइव रहते हैं। ठीक है, मतलब कि वो उसमें कोई भी नुकसान नहीं होता, सर्वाइव रहते हैं। ओके, देन द फॉर्चिटे, जो ये जो फॉर्चिटे होता है ये कहाँ पे होता है, रिज ऑफ टिश्यू, ये एक टिश्यूज़ की लाइन सी होती है, समझ सकते हैं आप इसको इस तरीके से, फॉर्म बाय द पोस्टीरियर जॉइनिंग ऑफ द लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। ठीक है, यानी कि जो ये आप देख पा रहे होंगे ना, यहाँ पे है देखिए फॉर्चिटे, ये है फॉर्चिटे यहाँ पे। तो ये कहाँ पे होता है, जब नीचे पे लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा जहाँ पे जंक्शन होता है, जहाँ पे ये मिल रहे होते हैं, वहाँ का जो सेंटर का पार्ट होता है उसको फॉर्चिटे बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है, ये जो फॉर्च्यूटे होता है इसमें पोस्टीरियर जॉइनिंग, यानी कि नीचे की जो जॉइनिंग होती है वहाँ पर ये, जहाँ पर ये मिल रहे होते हैं मेजोरा और माइनोरा, वहाँ पे की जो एरिया होता है उसको फॉर्च्यूटे बोलते हैं, उस पॉइंट को। ठीक है, तो ये इसको आपको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही एक पार्ट होता है जहाँ पे कि एपिजोटमी दी जाती है। ठीक है, जब उसको वजाइना को, जो वजाइनल ओपनिंग जो होती है उसको इनलार्ज करने के लिए, ताकि फीटस जो होता है वो ईजिली बॉर्न हो पाए। ठीक है, जैसे जो बेबी होता है वो ठीक से बॉर्न हो पाए, तो वजाइनल ओपनिंग को इनलार्ज करने के लिए यही जो फॉर्च्यूटे होता है यहीं पे क्या दिया जाता है, कट दिया जाता है, जिसको एपिजोटमी कहते हैं। किसके लिए दिया जाता है, वजाइनल ओपनिंग को इनलार्ज करने के लिए, ताकि जो बेबी होता है वो इजीली बॉर्न हो पाए। और उसके टाइप भी होते हैं ना, जैसे कि जे शेप हो गया और मिड लेटरल हो गया, ठीक है, लेटरल हो गया। तो मैंने इसके एपिजोटमी में भी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी से। और पेरिनियल बॉडी अब हम देखते हैं, तो ये जो होती है ये भी एक मस्कुलर एरिया होता है। ठीक है, यहाँ पर होता है ये पेरिनियल बॉडी, ये जो होता है इसमें ये इसकी खासियत होती है कि ये स्ट्रेचेबल होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, जब बेबी बॉर्न होता है तो यहाँ पर ये स्ट्रेच हो जाता है, जिससे कि जो ओपनिंग होती है वो इनलार्ज हो जाती है और बेबी इजीली बर्थ हो जाती है उसकी। ठीक है, तो ये जो इसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए जो प्रेगनेंसी एक्सरसाइज दी जाती है मदर को, जिसमें कि कैलेग एक्सरसाइज होती है और जो स्क्वेटिंग एक्सरसाइज होती है ना, तो वो मदर को बताई जाती है, ताकि ये जो पेरिनियल एरिया हो ये कैसा रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, स्ट्रेंथन रहे द पेरिनियल बॉडी टू अलाउ ईजियर जो एक्सपेंशन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ एंड अवॉइड टियरिंग द
टिश्यू, ओके, ताकि क्या हो, जो बेबी है वो इजीली डिलीवर्ड हो और जो यहाँ पे जो टीयरिंग ना हो, यानी कि उसको बचाने के लिए। टीयर मतलब होता है अपना फट जाना, मतलब ऑड शेप में कट जाना, ताकि एक तो होता है तभी तो इसको ऑड शेप में ना कट करे ना हो करके एपिसोड में दी जाती है। जिस जब आप एपिसोड में देंगे तो वो कैसा रहेगा, वो एपिसोड में जो होगा वो शेप में रहेगा, जिससे कि आप स्टिच करेंगे तो वो इजीली जो होता है वो कैसा हो जाएगा, फिर से जॉइंट हो जाएगा और वहाँ पे हील हो जाएगा। लेकिन अगर ऑड शेप होगा, अपने आप फट जाएगा, तो उसको फिर रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए ये फटे ना, ताकि ड्यूरिंग दी डिलीवरी उसको क्या करा जाता है, स्ट्रेंथ देने के लिए वहाँ पे जो लेडीज़ होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ को एक्सरसाइज दी जाती है, जैसे कि कैलेक्स एक्सरसाइज होगी, स्क्विटिंग एक्सरसाइज होगी, ठीक है। उसके बाद हो गया हाइमन। तो जो हाइमन होती है वो क्या होती है, वो जो वजाइनल ओपनिंग होती है उसको कवर करके रखती है, ठीक है, ड्यूरिंग दी अनमेरिड लाइफ। और ये जो होती है, ये जब इसको टच, ये जो होती है एक टफ होती है और इलास्टिक इलास्टिक होती है, स्ट्रेचेबल जिसे बोल सकते हैं आप। एक टफ और इलास्टिक होती है जो कि सेमी सर्कुलर टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। सेमी जो कि कब टॉन होती है, वो ड्यूरिंग द फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या हो जाती है, टॉन हो जाती है, ठीक है, मतलब हट जाती है। ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गई, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये हाइमन है, यहाँ पे इसकी जो जो वजाइनल ओपनिंग है इसी के फ्रंट में वो रहती है, जो कि क्या होती है फर्स्ट इंटरकोर्स में टर्न हो जाती है। और ये देखिए यहाँ पे ये हो गया पेरिनियल एरिया, ठीक है, इतना सा, ये रेक्टम हो गया, ये वजाइना हो गया, और ये इतना सा पेरिनियल एरिया हो गया, पेरिनियम, ठीक है, जिसे पेरिनियम बोलते हैं। तो जब बेबी डिलीवर होता है तो इसके क्या होता है, ये स्ट्रेच हो जाता है, जिससे कि जब ये स्ट्रेच हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो सुपरफिशियल जो मसल्स होती हैं ये स्ट्रेच होंगी, तो ये ओपनिंग जो होती है वजाइना की वो क्या हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएगी, और बेबी इजीली बॉर्न हो जाएगा। और जो एपिसोड में होती है वो यहीं पे दी जाती है फॉर्चीटे में, इसी के सेंटर में फॉर्चीटे होता है, जिससे कि यहाँ पे कोई एपिसोड में दी जाती है, कट किया जाता है, ताकि बेबी का बर्थ इजीली हो पाए। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड फिर मिलते हैं कोई नए टॉपिक में, नए लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।